वेलकम टू माय चैनल। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज की क्लास में हम आपको बताएंगे रेशियो प्रोपोर्शन एक्सरसाइज 7A क्लास 7 आईसीएसई बोर्ड। फर्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपकी एक्सरसाइज का है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो आपको फॉर्म करना है 18/24 है। फर्स्ट क्वेश्चन 18/24। You have need to form out is the simplest form. Simplest form के लिए you have need to choose out one number, then it will be divisible. तो आप इस नंबर को, ये 3 से आप डिविजिबल है दोनों नंबर, तो 3 से आप डिविजिबल कर सकते हो। 3 6 जा और 3 8 जा 24। अगेन आप नंबर 2 से डिविजिबल हो रहा है तो आप 2 से डिविजिबल कर सकते हैं। यहाँ पे 3 और 3/4 इज आंसर। आपको ये क्वेश्चन, अगर इसी क्वेश्चन में रिटर्न होता है सॉल्व बाय एचसीएफ मेथड, सॉल्व बाय HCF or using HCF method or using HCF method, देन आप क्या करते हैं, आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि 18/25 है, इसको आपको HCF फाइंड कर लेंगे। इसका HCF जब आप फाइंड करोगे 18 और 24 का HCF क्या आएगा। HCF फाइंड करने के लिए मैंने कल लास्ट एक बहुत बेस्ट पे आपको बताया था, इसको आप रिटर्न कर सकते हो 6/3। इसके आप जब फैक्टर करोगे तो 6/4। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब दोनों में जो हाईएस्ट फैक्टर हो, तो फैक्टर आपको मिलना है 6 दोनों में, तो 6 इज द एचसीएफ। तो ये नंबर 6 से डिविजिबल है, तो आप 6 से डिविजिबल करो। 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 3/4 इज आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 45/72। अब जब आप 45 और 72 का एचसीएफ फाइंड करेंगे तो 45 और 70, इससे आप रिटर्न कर सकते हैं 9/5, इसे आप रिटर्न कर सकते हैं 9/8। तो यहाँ से आपके पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिल जाएगा 9। देन आप इसे 9 से डिविजिबल कर सकते हैं। 9 से इस नंबर को जब आप डिविजिबल करेंगे तो 9 5 जा और 9 8 जा, 5/8 इज द स्मॉलेस्ट रेशियो या स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ द रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे 78/130। सेम सिमिलरली आपको 78 और 130 का एचसीएफ फाइंड करना है। तो आपको अगर ये समझ में आ रहा है तो 13 इंटू ये 10 रिटर्न है और ये रिटर्न है कितना 13/6। इससे फर्दर जब आप सॉल्व करोगे देखो आप 6 को क्या रिटर्न कर सकते हो 2/3। यहाँ पे आप 10 को रिटर्न कर सकते हो 2/5। अब आप एचसीएफ जो चेक कर लो, 13 भी है इसके पास, यहाँ पर भी 13 है, देन हियर इज द 2 एंड हियर इज द आल्सो 2, देन हाईएस्ट नंबर इज द 13 इंटू मीन्स 26। ये आपको लास्ट में मैंने बेस्ट वे बताए थे एचसीएफ फाइंड करने के लिए। बहुत से वे बताएंगे, जो इस वे से आपको बेटर लगता है उससे आप एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। मुझे यही बेस्ट वे लगता है, इससे आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 26 और यहाँ पे 26। ये आपका 26 पिज्जा हो जाएगा और यहाँ पे 26 5, तो 3/5 की आंसर। मैं आपको एचसीएफ रिवाइज करा देता हूँ कि आप एचसीएफ कैसे फाइंड कर सकते हैं। एचसीएफ फाइंड करने का नेक्स्ट वे जो है, नेक्स्ट वे आप इससे लास्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। लास्ट क्वेश्चन का एक नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन कर लेते हैं इस को समझाने के लिए। 2.5 एंड 3.5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट पेज पे 2.5 3.5 ये क्वेश्चन है, जिसे हमें सॉल्व करना है। तो इसे आप ऐसे लॉन्ग डिविजन, मैंने आपको 2 मेथड एक बताए थे प्राइम फैक्टराइजेशन, तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए 25 और ये 35 रिटर्न कर सकते हैं। इसका बेस ये फाइंड करने के लिए नंबर 5 से डिविजिबल है, 5 5 से और 5 से। ये दोनों प्राइम नंबर आ चुके हैं, वैसा कोई आपके पास नंबर नहीं है, तो ये दिस इज द एचसीएफ। इस मेथड से भी आप फाइंड कर सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से। सेकंड मेथड आपको एचसीएफ फाइंड करने के मैंने लॉन्ग डिवीजन बताया है, तो लॉन्ग डिवीजन से भी आप इसको फाइंड कर सकते हो। 25 स्मॉलेस्ट नंबर से बिग नंबर को आप डिवाइड कर दो, देन बन जा होगा यहाँ पे 25 एंड 10 भी लेफ्ट। अगेन 25 से आप डिविजिबल करोगे 2 जा 20 विल कम, अगेन 5 5 से आप 10 करोगे 5 2 जा 10 एंड दिस इज एचसीएफ। 5 क्या है आपका एचसीएफ। यहाँ से भी आप एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। और अभी आपको एक वे मैंने बताया है कौन सा 25 और 35 के लिए आप ऐसे कर लो फैक्टर। अगर ओरली आप कर पा रहे हो तो बहुत अच्छा रहता है। ये बेस्ट वे है टी मेथड 5/5। हाइएस्ट कॉमन फैक्ट कौन सा है इसमें, क्योंकि 5 इसके पास में और नहीं है तो एक ही है, तो हाईएस्ट कॉमन क्या हो जाएगा आपका 5। तो 5 आपका एचसीएफ आ गया। इसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर सॉल्व करना चाहें तो आप इसे ऐसे रिटर्न कर सकते हैं 25 1 35 3.5
पॉइंट रिमूव कर दें, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ से आप 5 से डिविजिबल कर दो दोनों नंबर्स को, ये आपका कितना आ जाएगा 5 5 जा और 5 7 जा, 5/7। नेक्स्ट क्वेश्चन रिमूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप में, मेरे अकॉर्डिंग तो अब आपको मैं क्वेश्चन इसमें कौन सा बता दूं जो जिसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ। ऑलमोस्ट आप ट्राई कर लीजिएगा, आप सभी क्वेश्चन यू आर एबल टू सॉल्व आउट, आप सॉल्व कर लेंगे। मैं आपको लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करेंगे। रिटर्न है 2.07 + 1.80, पॉइंट रिमूव कर दें, 2 डिजिट के बाद सेम प्लेसेस पे पॉइंट रिमूव कर सकते हो। ये आपका आ गया 207 × 1। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है, आप इसका एचसीएफ फाइंड कर लो। तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए आपके पास 3 वेज मैंने बताया, आपको जो बेस्ट लगता है आप उससे एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसमें इसको जो जब आपके पास बिग नंबर्स हो तो आप उसके लिए लॉन्ग डिवीजन प्रिपेयर किया करें, वो बेस्ट है सोल्यूशन। तो 207 पंजा होगा आपके पास 180, 7 will left, here is the carry is the 10 and 10 minus 8 is the again 180, here you will written out 25 27 की टेबल आप चेकआउट कर सकते हैं। 27 5 6 जाओ, 7 6 42 का 2 4 कैरी, 6 2 जा 12 and 4 16, ये आपका 6 टाइम्स कितना होगा 162। 18 will left, 18 से आप क्या करोगे 27 अगेन चेकआउट करोगे, 1 जा होगा यहाँ पे। 9 will left, 9 से आप 18 करोगे, 2 जा होगा 18, यहाँ पे आपका आ जाएगा। तो 9 इसका एचसीएफ। अब आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 207/180 डिवाइडेड बाई स्मॉलेस्ट रेशियो। नेक्स्ट आई थिंक आप सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने पूछा गया है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। आपके पास 2 रेशियो गिवन है, 2 रेशियो फर्स्ट गिवन है 1:8 × 1:12। इससे आपको फॉर्म करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में। देन आप 8 और 12 का क्या करोगे, एलसीएम फाइंड करोगे। एलसीएम कितना आ जाएगा, से आप इसको करोगे 2 4 जा 2 6 जा, अगेन 2 से 2 2 जा 2 3 जा, अगेन 2 1 here is 3 again 3 1 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24, here is the LCM will be 24। तो आप इसको 24 से 1/8 × 24, here is the 1/12 × 24, कैंसिल आउट कर लो, 12 2 जा 8 3 जा, तो 3:2 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। क्लियर। अगर आपके पास में सिंगल फ्रैक्शन गिवन है, जैसे क्वेश्चन अभी लास्ट टाइम गिवन था 3/5 सपोज दैट रिटर्न है, इस सॉरी इसको आप रिटर्न कर दो ऐसे 16:20, 16:32 ऐसे रिटर्न है। अगर तो इसे अगर इस क्वेश्चन को कहा जा रहा है कि चेंज इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको अगर चेंज करना है देन आप क्या करेंगे, अगर आपको सिंपलेस्ट फॉर्म चेंज करना है देन आप इसका एचसीएफ फाइंड करेंगे सिंगल पे, दोनों पे एचसीएफ मींस एक ऐसा नंबर चूज करना है जो एचसीएफ है, उससे आप इसको डिवाइड करें। बट अगर आपके पास 2 टर्म्स में रेशियो गिवन है फिर उसको आपको चेंज करना है, और जो लेफ्ट जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सभी इस चैप्टर में एलसीएम के बेस्ड कॉन्सेप्ट वर्क करते हैं, तो आप सभी में एलसीएम ही फाइंड करेंगे। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। ये अगर आपके पास सेकेंड क्वेश्चन है 1/2 रेशियो 1 3/4, ये एक मिक्स फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन चेंज इनटू द इम्प्रॉपर और प्रॉपर, जिसमें भी चेंज हो रहा, तो 2 1 जा 2 और 1 3/2 आप इसे रिटर्न कर लो। इसे आप 4 1 जा 4 और 3 7 7/4 आप रिटर्न कर लेंगे। 4 और 2 का एलसीएम कितना होगा, अभी आपको लास्ट क्लास में मैंने बताया, अगर नंबर ये टेबल में है तो लास्ट जो ग्रेटेस्ट नंबर है वही आप उसका एलसीएम होता है। तो अकॉर्डिंग टू मी हियर इज द 4 इज द एलसीएम। अब आप चेकआउट करना चाह रहे हैं वेरीफाई करने के लिए, तो आप क्या करेंगे, देखो 2 की टेबल में भी 4 आता है, 4 की टेबल में भी 4 आता है, बिकॉज 4 1 जा 4, तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं, सेटिस्फाइड कर गया, सही है। तो यहाँ पे 4 कर दो। अब मैं देखो इस क्वेश्चन में फाइंड नहीं करना पड़ा एलसीएम, 4 से 4 कैंसिल, 2 2 जा 4, ये आपका आ जाएगा 6:7। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 1/5 2 3/4, देन आप इसको रिटर्न कर सकते हैं। 5 2 जा 10 और 1 11/5 4 2 जा 8 और 3 11/4,
अगेन सिमिलरली 5 और 4 का एलसीएम आप चेकआउट करेंगे तो 4 और 5 एक इसमें प्राइम नंबर है, तो 4 और 5 का जब आप एलसीएम फाइंड करेंगे तो 20 आएगा, फाइंड कर लीजिएगा। तो 11/5 इंटू 20 इज टू 11/4 इंटू 20, 4 5 जा और 5 4 जा, 11 4 जा 44 और 11 5 जा 35। अगेन इसको सिंपलेस्ट फॉर्म करना है, देखो और भी नंबर है, डिविजिबल हो रहा है किस नंबर से, 11 से, कैंसिल आउट कर लो, 11 1 जा 11, ये आपका वैल्यू आ गई 44/55। अगेन ये नंबर डिविजिबल 11 से, 11 4 जा 11 5 जा, आपका आंसर आ जाएगा 4.5। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 1/5, 1/10, 1/50। इसे सॉल्व करना है, आप इसका एलसीएम फाइंड करेंगे 5 10 15। ये नंबर आपको टेबल नजर आ रहा है, अकॉर्डिंग टू मी इसका एलसीएम कितना होगा 15। चेकआउट करें, 5 की टेबल में 15 आता है, यस। 15 की टेबल में 15 आता है, यस। 10 की टेबल में 15 आता है, नो। देन एलसीएम क्या होगा, पूजा कर लें, पूजा कितना होगा 30। 30 में चेकआउट करेंगे, वेरीफाई करेंगे, 5 में 30 बनता है, यस। 10 3 जा 30, 15 2 जा 30, या 30 इज द एलसीएम। तो 1/5, या आप एलसीएम इसको फाइंड भी कर सकते हैं, आपको वे पता है सॉल्व करने का, तो आप इससे एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। ये नंबर 2 से डिविजिबल है, 5 2 5 जा 10, ये आपका 50। अगेन 3 से आप डिविजिबल करेंगे तो 5 5 और 5, अगेन 5 से कर लेंगे, फिर भी आपका सेम एलसीएम आ जाएगा, 2 3 जा 6 और 5 30, जो आपको मैंने पहले ही बता दिया। यहाँ पे 30 आपको रिटर्न कर लेंगे, यहाँ पे 1/10 इंटू 30 दिस टू 1/15 इंटू 30, आप इसको सॉल्व कर लेंगे, फर्दर कैंसिल आउट होंगे, 5 6 जा 30, 10 3 जा 30 और 15 2 जा, ये आपका 6 1 जा 6, 3 1 जा 3 और 2 1 जा 2। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 3/4, देन 4 1 जा 4 एंड 3, 7/4 दिस टू 3 2 जा 6 एंड 2, 8/3 दिस टू 6 1 जा 6 एंड 5, 11/6। अब तो ये क्वेश्चन फॉर्म हो चुका है, इसे आप सॉल्व कर लेंगे। इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप यू हैव नीड टू फाइंड आउट 3 6 एंड 4 का एलसीएम। तो आप इसका एलसीएम फाइंड कर लोगे, अकॉर्डिंग टू मी कितना एलसीएम हो सकता है इसका 12। कैसे मुझे बताओगे, देखो 6 मेरे अकॉर्डिंग तो 3 और 6 ये दोनों तो टेबल है, तो 3 6 और 6 में 6 भी, तो अकॉर्डिंग यहाँ पे 6 तो वेरीफाई कर रहा है। अब मुझे पता है 4 नहीं हो कर पा रहा है, तो पूजा कर दिया मैंने, 12 पे चेक किया तो 4 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में भी, 6 की भी टेबल में आता है, देन 12 इज द एलसीएम। आप क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे, आपके एग्जाम में शो करना है तो आप इसको वेरीफाई कर लेंगे। तो यहाँ से आप जब आप इसका एलसीएम फाइंड करोगे देन आपका आ जाएगा कितना, क्लियर। एलसीएम तो आप वैल्यू पुट कर दें, तो 7/4 इंटू 12, हियर इज द 8/3 इंटू 12 इज टू 11/6 इंटू 12। आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 3, here is the 4 times, here is the 2 times, 11 2 ja 22, 8 4 ja 32 and here is the 7 3 ja is the 21। this is the smallest ratio। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। सेम क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म इसमें भी चेंज करना रेशियो में। देखो 2 डिफरेंट रेशियो गिवन है, 2 अलग अलग वैल्यू। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि रेशियो क्या कब वर्क करता है, रेशियो विल बी वर्क इन सेम क्वांटिटी या और सेम यूनिट होने चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो रिटर्न है 15 मिनट। मैंने आपको एक एग्जांपल भी लास्ट क्लास में प्रोवाइड किया था कि आप अगर 1 पर्सन इज द मेथी and 1 is the Geeta, here is the 2 person, like that Methi age is 7 year and Geeta weight, Geeta height रिटर्न कर लेते हैं, Geeta height is 130 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हाइट का कंपेयर आप मेथी की एज से नहीं कर सकते, दैट रेशियो इज नॉट पॉसिबल। आप यहाँ पे
दो डिफरेंट क्वांटिटी का या डिफरेंट यूनिट पे आप रेशियो वर्क नहीं करता है, सेम यूनिट होना चाहिए जिसके अकॉर्डिंग, इसीलिए उसका रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है, रेशियो इज अ यूनिट लेस। तो हमें यूनिट सेम करना होगा। यहाँ पे देखो क्वेश्चन रिटर्न है 15 यूनिट टू 2 आवर। अब मुझे सेम यूनिट फॉर्म करना है, तो 15 मिनट्स है, 2 आवर है, तो 2 आवर को मिनट फॉर्म कर सकते हैं। यस, 2 आवर को यहाँ पे आपको मैं पहले रिलेशन समझा दूं। फर्स्ट होता है आवर, मिनट्स एंड सेकेंड। आप अगर आवर टू मिनट जाना चाह रहे हैं तो ये आपको राइट साइड में रन करना है, ये आपका राइट हैंड है। तो आवर टू आप मिनट जब जाते हैं तो इंटू 60 करते हैं, और मिनट से सेकंड में जब आपको जाना है तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। मीन्स आपके पास 1 आवर है तो उसमें कितने होते हैं 60 मिनट, और 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, तो इंटू 60 मतलब 60 सेकंड्स। अब इसलिए आपसे कोई पूछ सकता है कि 1 आवर्स में कितने सेकंड्स होते हैं, फिर भी आप बता देंगे एक 1 टाइम 60, 1 टाइम 60 मतलब 60 इंटू 60। तो ओवरऑल 2 जीरो और 6 6 3600 सेकेंड्स होते हैं। क्लियर। अगर आपसे ये सेम क्वेश्चन आपके टाइम एंड वॉच पे आता है कि सेकंड से मिनट में जाना है, तो आप डिवाइड कर लोगे। जब आप अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो आपको डिवाइड करना होता है सेम मिनट्स। तो मुझे देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, आवर से किस में जाना है, मिनट में। मीन्स हम यहाँ पे हैं, मुझे मिनट पे जाना है, तो क्या करना होगा इंटू 60। यहाँ से यहाँ पे जाना है, देन आपको क्या करेंगे इंटू 60। तो यहाँ पे हम इंटू 60 कर दें, ये आपका फॉर्म हो गया मिनट। क्लियर। तो आपका रेशियो बन गया 15:60 इंटू 2। 60 इंटू 2 मुझे नहीं आता है, आई डोंट नो। तो आप क्या करेंगे 15/60 इंटू 2। मैंने क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया, बिकॉज कैंसिल आउट हो जाएंगे नंबर। तो 15 की टेबल आती है, 15 1 जा 15, 15 4 जा, तो ये आ जाएगा 1/8। रेशियो आपका क्या हो जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म में 1:8। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 800 मीटर टू 4 किलोमीटर। तो 800 मीटर को तो आप ऐसे रिटर्न 800 मीटर है। सिमिलरली आपके पास 4 किलोमीटर को 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना होता है 1000 मीटर। तो आप किलोमीटर से मीटर में मूव करेंगे तो ये आ जाएगा 4000 मीटर। क्लियर। अब सेम क्वांटिटी है, रेशियो पॉसिबल है, तो आप रिटर्न करोगे 800/4000। सिमिलरली आप जीरो कैंसिल कर सकते हो या 100 से डिवाइड करो, ये आपको समझ में आ रहा हो। 100 से जब आप डिवाइड करोगे तो 8 टाइम्स, और ये कितने 40 टाइम्स, और कैंसिल हो रहा पड़ता है। यस, 8 1 जा 8, 8 5 जा, तो 1:5 इज द आंसर। या आप यहाँ से इसको इजी करना और चाह रहे थे तो आप ऐसे कर लेते सीधे 800/4000। 0 0 टू कैंसिल, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, और 1:5 इज द आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125 ml टू 1 लीटर। तो अब 125 ml आप रिटर्न कर लेंगे, 1 लीटर में कितना होता है 1000 ml। अब आप 1 to 5 और 1 to 5 आपके पास क्वेश्चन है, अपॉन कितना है 1000, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, या आप इसको एससीएफ फाइंड कर लें तो सीधे आपको बिग वैल्यू मिल जाएगी। या आप अगर डिफरेंट डिफरेंट जिस आप मेथड से सॉल्व करना चाह रहे हैं, आप इसको एससीएफ से भी फाइंड कर सकते हो। दोनों नंबर्स में एससीएफ फाइंड कर लो, फिर इसको स्मॉलेस्ट नंबर्स में चेंज कर दो, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन में। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जब आपके पास में एक ही फ्रैक्शन गिवन और सिंगल फ्रैक्शन है अगर, तो आप उसको एचसीएफ फाइंड करके फाइंड करते हैं उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में। यहाँ पर मैंने देखो एचसीएफ ही तो फाइंड किया था पहले, यहाँ पे 800 से किया, फिर मैंने किससे डिवाइड किया है 5 से। तो यहाँ पे आप एचसीएफ फाइंड करना चाह रहे हैं, या आप कर सकते हैं, देखो 5 से ये डिविजिबल है, ऐसे सॉल्व कर लें। 5 से डिविजिबल है तो 5 2 जा और 5 5 जा, अगेन 5 से 5 2 जा और 2 0। अगेन देखो सॉल्व करेंगे, फिर से नंबर 5 से डिविजिबल हो रहा है, तो 5 से करेंगे 5 5 जा और 5 4 जा 0। अगेन करोगे 5 से कैंसिल आउट हो रहा है, तो 5 1 जा और 5 8 जा। आप ऐसे भी सॉल्व कर रहे हो, अगर एचसीएफ आप नहीं फाइंड करना चाहते हो तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इस क्वेश्चन में ऐसा कहीं नहीं रिटर्न है कि सॉल्व बाय एचसीएफ मेथड। अगर एचसीएफ मेथड रिटर्न होता तो आपको सॉल्व करना पड़ता, फिर हमें फाइंड ही करना पड़ता 125 और 1000 का एचसीएफ। तो ये कितने टाइम्स हो जाता 8 टाइम्स। 8 टाइम्स से नंबर कैंसिल है तो 125 इज द एफईटी, सीधे एचसीएफ आ जाता। अब आप इसको क्या करते 125/1000 डिवाइडेड बाई 125 डिवाइडेड बाई 125। यहाँ पे आपके पास 1 आ जाता है, यहाँ पे 8 आ जाता।
तो इतना थिंक करना थोड़ा टफ है। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, ये बेस्ट वे है कि आप स्मॉल स्मॉल नंबर से चूज आउट कर लें। आपको सभी की डिविजिबिलिटी आती है तो आप स्मॉल नंबर चूज करें, उससे आप डिवाइड करते फर्दर फर्दर करते चले जाएं जब तक नंबर वो डिविजिबल हो रहा है, जब तक आपके पास में एक ऐसा नंबर नहीं आ जा रहा जो डिविजिबल नहीं होगा किसी से। तो ये आपका आ जाएगा 1/8। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 48 मिनट रेज टू 1/3 आवर है। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 48 और 1/3 आवर। मैं नेक्स्ट पेज पे मूव करता हूँ। तो क्वेश्चन था 48 मिनट रेज टू 1/3 आवर है। तो इसे आवर को आप मिनट में चेंज कर लेंगे। अभी आपको जस्ट बताया आवर मिनट सेकेंड, तो आवर से आपको जाना है मिनट में, इंटू 60 होगा। यहाँ से मिनट टू सेकंड जाना है, फिर भी 60, बट हमें यहीं तक जाना है तो इंटू 60 कर दें। 3 1 जा 3 और 1 4, 4/3 इंटू 60 कैंसिल आउट करेंगे, 20 टाइम्स होगा 4, ये आपका 80 बन जाएगा, 80 मिनट। यहाँ पे हमारे पास 48 मिनट बैलेंस है। अब आपको मैंने बता चुके हैं यहाँ पे कोई कंडीशंस नहीं है बाई एचसीएफ मेथड। तो आप क्या करेंगे, सीधे आप कोई भी नंबर चूज आउट कर लो जिससे दोनों नंबर डिविजिबल हो रहे हैं। तो आपको सिंपल सा 2 8 समझ में आ रहा होगा, या आप 2 से कर लो जिससे आपको बेटर लगता है। हाईएस्ट कॉमन का मतलब हाईएस्ट बिग नंबर होता है, इसलिए आप एचसीएफ आपके लिए प्रिपेयर किया जाता है। बट हमें अगर 2 आपको समझ में आ रहा है तो 2 से कर लो। मुझे तो 8 से आ रहा है समझ में, 8 से हम कर सकते थे, बट आपके लिए हम 2 से कर रहे हैं तो ये 24 आ जाएगा और ये आपका 40। अगेन आपको 2 से करना चाह रहे हैं या 4 से करना चाह रहे हैं, अब देखो 4 से हो रहा है नंबर, तो 4 से कर लेते हैं। तो ये आपका आ जाएगा 4 6 जा और 4 10 जा। अगेन देखो 2 से हो रहा है नंबर, 2 3 जा और 2 5। यहाँ पे कोई ऐसी कंडीशन नहीं कि मैंने पहले स्मॉल नंबर से कर दिया फिर बिग नंबर से करें, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप स्मॉल टू बिग जा सकते हैं और बिग टू स्मॉल जा सकते हैं, सेम आंसर आएगा। 3/5 इज द आंसर। या आप इसमें अगर और अच्छी बेटर देखो थिंक कर पाते तो आप ऐसा कर सकते थे, 48/80 था। आपको अगर सीधे नंबर 8 से आपको पता था 8 की टेबल में दोनों आते हैं तो 8 से सीधे डिविजिबल कर देते हैं। 8 6 जा और ये आपका 8 10 जा। अगेन आप देखो 2 से हो जा रहा है तो 6 2 3 जा और 2 5, फिर भी 3/5 आएंगे। या आप एससीए फाइंड कर लेते हैं 48 और 80 का, तो आपका 16 आ जाता है। 48/50 ये आपका 80। जब आप 48 एंड 80 का जब आप एलसीएम फाइंड करेंगे तो 16 आएगा। आप चेक कर लीजिएगा। एचसीए फाइंड करने के लिए मैंने बहुत से वे आपको बता दिए, 3 वे आप सॉल्व कर लेंगे और यहाँ पे 16 आएगा। 16 से आप करोगे तो 16 3 जाओ 16। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 डेज 3 वीक्स में। आप इस क्वेश्चन को मैं नहीं बता रहा हूँ, 9 डेजेस है तो आप 9 डेजेस रिटर्न कर लोगे। और 3 वीक में कितने डेजेस, 1 वीक इक्वल टू 7 डेजेस, तो 7 3 इज द 21। तो 9/9 फॉर्म हो जाएगा। अगेन ये 3 से नंबर डिविजिबल है तो 9/21 इसको आप 3 से डिविजिबल कर दो। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका आंसर गेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये भी 5 ये क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन रिटर्न है, किसी को अगर प्रॉब्लम हो रही है इस क्वेश्चन में। पैसे हैं कुछ हमारे पास, रिटर्न है 5.60। 5.60 ये क्या है, रुपी है और इंटू 800 पैसे। अच्छा, आपको पता है कि 1 रुपी इक्वल टू कितना होता है, 1 रुपी इक्वल टू 100 पैसे। अगर 100 पैसे होते हैं तो हम रुपी को पैसे चेंज कर दें, मीन्स रुपी से 100 में पैसे में जाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.60 इंटू 100। क्लियर। पॉइंट रिमूव कर देंगे, नीचे आपका 100 आ जाएगा, 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये आपके पास में 5 सेंट्स ये पैसे बन गए। ये यहाँ पे 800 पैसे। आप इसको सॉल्व कर लें, फॉर्म कर लेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए आप 560 करोगे, नीचे 800 करोगे। देखो ये नंबर दोनों 10 से डिविजिबल हो रहे हैं, 0 0 के लिए, तो मैं 10 से इसको डिवाइड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 56/। अब आप किस नंबर से डिविजिबल कर सकते हो, 56 और 80 को 8 से डिविजिबल कर दो। 8 5 दोनों नंबर को 8 से, 8 7 जा और 8 10 जा। अब फर्दर नहीं डिविजिबल होगा तो 7/10 ही रहना। लास्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इसका 6 मंथ और 1/3 ईयर्स। इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, 6 मंथ है, 6 मंथ आप रिटर्न है 6। यहाँ पे क्या है 1/3 ईयर्स है, तो 1/3 6 मंथ में डेजेस, हम डेजेस में इस दोनों को कन्वर्ट कर लो ज्यादा बेस्ट रहेगा।
तो आपको इसका भी सेम रिलेशन रहता है, जैसे आपको मैंने अभी जस्ट बताया था आवर मिनट का रिलेशन, ऐसे ही डेजेस में भी रिलेशन रहता है, मंथ ऑफ उसमें मैं आपको बता रहा हूँ उसका रिलेशन भी जस्ट। जैसे आप रिटर्न कर रहे हैं यहाँ पे हम, ये फर्स्ट है ईयर, मंथ, वीक, डेज, ये फोर थिंग्स होती। वीक की इसमें कहीं बात नहीं हो रही क्वेश्चन में, तो इसको तो लीव करो। तो यहाँ से ईयर टू मंथ जाने के लिए एक मंथ में 12 होंगे, एक मंथ में डेज कितने होते हैं 30। तो हमारे पास मंथ है, मंथ से डेज में जाना है तो इंटू 30 होगा, तो 6 × 30। कोई कंफ्यूज हो रहा है कि कभी कभी 30 डेजेस, 31 डेजेस, 28 डेजेस और ऐसे ऐसे रहते हैं अलग अलग, बट आपको एक एग्जैक्टली वैल्यू चाहिए तो 30 डेजेस, एवरी मंथ हैविंग 30 डेजेस। यहाँ पे हम 30 पुट कर देंगे। यहाँ पे हम ईयर को चेंज कर लें, देखो ईयर से आप अगर डेज में जाना चाह रहे हैं तो कितने डेजेस हो जाएंगे, एक 1 ईयर में आपके जो 1 ईयर होता है उसमें जो कितने डेजेस होते हैं 365 डेज। अगर लीप ईयर है तो 1 लीप ईयर इक्वल टू कितना होता है 366 डेजेस। ये लीप ईयर और ये यहाँ पे कुछ नहीं कंडीशन है, नॉर्मल ईयर है, तो 365 डेजेस से आप इसको मल्टीप्लाई कर देना, ये आपका आ जाएगा 4/3 इंटू 365, कैंसिल आउट कर ले। ये ऑब्वियसली लीप ईयर है क्योंकि कैंसिल नहीं हो रहा है 3 से, तो हम लीप ईयर पे सॉल्व करते हैं। तो 3 1 जा, 3 2 जा और 3 2 जा 6, ये आपका आ गया 6 × 30 4 × 122। तो 6 × 30 मैं कैंसिल आउट नहीं कर रहा हूँ बिकॉज हमें पहले भी बाद में कैंसिल आउट करना पड़ेगा, तो ये बात कैंसिल आउट हो रहे हैं कोई नंबर, हाँ 2 से डिविजिबल हो रहा है, 2 से कैंसिल कर दें, डिवाइडेड टू डिवाइडेड, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 6 मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूँ, ये आपकी वैल्यू गेट हो जाएगी 6 ये 180 है, मल्टीप्लाई कर लें 120 और इंटू 4 करेंगे तो 22 4 जा इज द 88 और 488, किससे आप डिवाइड कर रहे थे 2 से, तो ये आ जाएगा आपका 90 और इसे आप करेंगे 2 4 4 अगेन कुछ डिविजिबल हो रहा है 4 से आप डिविजिबल कर सकते हैं, 4 2 जा 8 और 0, 4 6 जा और 4 1 जा, फिर फर्दर नहीं कैंसिल आउट होगा बिकॉज 61 इज द प्राइम नंबर, तो दिस इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपने, कोयल सेव 65 आउट ऑफ एवरी 250 सी अंस, राइट द रेशियो ऑफ दिस वन। ये मैंने आपको एक क्वेश्चन फर्स्ट ही मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट बताया था वहां पे बताया था कि रेशियो मस्ट बी इन ऑर्डर, ये जो रेशियो वर्क करता है उसका ऑर्डर सेम रहना चाहिए। जैसे A/B है सपोज दैट 3/5, तो आप A/B को आप B/A नहीं रिटर्न कर सकते, बोथ आर डिफरेंट। मीन्स आप ऐसा मैं कहना चाह रहा हूँ A/B डज नॉट इक्वल B/, ये कभी इक्वल नहीं हो सकता। क्यों नहीं होते, क्योंकि B कितना है 5/3 होगा, तो ये दोनों वैल्यू चेंज हो जाएंगे। क्लियर, इसी पे कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो कॉयल जो है ये सेव करती है, ही सेव्स हाउ मच मनी, ही सेव्स आउट 65 एंड ही अर्न्स टोटल मनी, ये टोटल अर्निंग कितनी है इनकी, ही अर्न्स आउट हाउ मच मनी इज द 250। रेशियो आपसे पूछा गया है अमाउंट ऑफ मनी अर्न, अर्निंग का, तो अर्न इज द फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व कर रहा हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ अर्न, अर्निंग को ई से मैं डिनोट कर रहा हूँ और रेशियो ऑफ सेव एस, तो रेशियो दोनों का कितना होगा 250 सेव कितना कर रहे हैं 65। इसको आप स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन फॉर्म कर सकते हैं, कैसे कर लेंगे आपको पता है 250 65, आप ऐसे फाइंड करें, आप नहीं करना चाह रहे तो आप यहाँ पे कोई जरूरत नहीं, मैं 5 से देखो डिविजिबल है दोनों नंबर, लास्ट डिजिट 0 और 5 मस्ट बी डिविजिबल बाई 5, तो 5 5 जा 25, 0 अगेन आपका 5 13 टाइम, नहीं कैंसिल होगा, दिस इज आंसर 50/13। सेम इसका जस्ट अपोजिट पूछा गया है, द अमाउंट मनी सेव्ड इन द अमाउंट रेस टू स्पेंड, अमाउंट और स्पेंड पे रेशियो पूछा गया है। अमाउंट द अमाउंट ऑफ मनी सेव कितना वो सेव करती है, तो 65। सेकंड क्वेश्चन द सेविंग रेस टू अमाउंट ही स्पेंड, कितना वो स्पेंड कर, ये स्पेंड ये सेव है, अब मैं रिटर्न कर दूं और ये है स्पेंड का। चेक कर लें, सेव कितना 65 है और अर्निंग कितनी थी 250, तो स्पेंड कितना हो रहा है
सब्ट्रैक्ट कर दें। जैसे आपके पास में 250 रुपीज है, आपने 65 सेव कर लिया, तो खर्च कितने किए, स्पेंड कितने कर दिए, सब्ट्रैक्ट कर दो। मीन्स आपका 250 माइनस 65, तो आपका कितना आ जाएगा, ये 5, और यहाँ पे 4 माइनस 6, 14 माइनस 6, 185। ये आपका 185 के है, स्पेंड तो 185 मिल गया हमें। अब सेव कितना करते हैं, 65। रेशियो चेक करने, दोनों नंबर 5 से डिविजिबल है, तो आप इस नंबर को इससे डिविजिबल कर देंगे। स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन फॉर्म करने के लिए 5 से डिविजिबल कर दो। 5 से डिविजिबल करोगे 13 का ही, 5 3 जा 15 और 5 7 जा 35, 13:37। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a wire of length is 96 centimeter is cut into 3 pieces, the ratio of 2:3:7, find the length of the 3 pieces। मैं सेम क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ लास्ट में। टोटल लेंथ गिवन है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आपकी मॉम के पास में, सपोज दैट मैंने आपको कल बताया था कि आपकी मॉम के पास में 500 रुपीज थे, आप 3 पर्सन में वो डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी, 3 पर्सन में रेशियो में 1:2:3 में। अगर इसको 600 कर लेते हैं, आपकी मॉम के पास 600 रुपीज है और डिस्ट्रीब्यूट करती हैं 1:2:3। तो आप सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट के लिए क्या हम करते हैं, फर्स्ट का रेशियो क्या है अकॉर्डिंग टू मी, 1 अपान, अभी हमें ये वैल्यू जो गिवन है 600, किसकी वैल्यू गिवन है, ये टोटल गिवन है। आपके पास टोटल रेशियो पता है, या 1 + 2 + 3, टोटल कितना है 6 यहाँ पे पुट कर देंगे फर्स्ट के लिए, इंटू 600। आपके पास में जो वैल्यू गिवन है उसका फ्रैक्शन सर्च करना बहुत जरूरी है, वो हमेशा डिनोमिनेटर पार्ट्स में वर्क करता है। जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है वो हमेशा न्यूमरेटर पार्ट में रहता है। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे, 100 आ जाएगा। और सेकंड के लिए क्या होगा, सिमिलरली करेंगे 2, यहाँ पे 2 है, ये यहाँ पे 2 है, तो 2/6 इंटू 600, इसके लिए आप सॉल्व करोगे तो 200 आ जाएगा। और थर्ड के लिए आप सॉल्व करोगे 3/600, 6 इंटू 100, तो आ जाएगा इसके लिए 300। टोटल मनी कितनी है, फर्स्ट के पास 100 है, सेकंड के पास 200 है, थर्ड के पास 300। इसको आप ओडली सॉल्व कर सकते थे। देखो क्वेश्चन मैंने आपको इसके लिए भी वे बताया लास्ट डे, ओडली कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो ओनली सॉल्व करने के लिए आपकी मॉम के पास 600 रुपीज थे, हमारे पास टोटल अकॉर्डिंग टू रेशियो कितने हैं, टोटल रुपीज 6 हैं। तो 6 की वैल्यू 600 कैसे हो रही है, मतलब 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप रेशियो में भी 100 से कर दो। 1 × 100, 2 × 100 और 3 × 100। तो आप फर्स्ट के पास में कितने मनी 100, सेकंड के पास 200 और थर्ड के पास 300। अब हम इस क्वेश्चन पे मूव करते हैं जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपसे, अब वायर की लेंथ, आपको टोटल लेंथ गिवन है 96 सेंटीमीटर। 96 सेंटीमीटर आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है 2:3:7 में। तो 2:3:7 में आपको डिस्ट्रीब्यूट करनी है, 2:3:7 में। टोटल लेंथ आपको गिवन है 96। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे टोटल कितना है, 7 3 10 और 2 12 टोटल है ना। फाइंड किसकी करनी है, फर्स्ट लेंथ। फर्स्ट लेंथ आप फाइंड करोगे, ये फर्स्ट है, मैं यहाँ पे सेकंड यहाँ पे फाइंड करूंगा और थर्ड यहाँ पे फाइंड करूंगा। तो फर्स्ट के लिए आप क्या करोगे, जिसकी फाइंड करनी है उसका रेशियो 2 और नीचे 12 इंटू 96, 12 9 जा 8 जा 8 2 जा 16 सेंटीमीटर आ जाएगी आपकी। यहाँ पे कितना, सेकंड पे कितना होगा, 3/12 इंटू 96, 12 8 जा 8 3 जा 24 सेंटीमीटर। सिमिलरली आप थर्ड के लिए आप फाइंड करेंगे 7/12 इंटू 96, कैंसिल आउट करेंगे 56 सेंटीमीटर। ये आपके पास सभी की यूनिट वैल्यू आ चुकी हैं। फर्स्ट लेंथ कितनी है, सेकंड कितनी है, थर्ड कितनी। क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे फाइंड द लेंथ ऑफ 3 पीसेस, सभी की लेंथ आप फाइंड कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है, 3 numbers having ABC in the ratio given है, the sum of money, सेम क्वेश्चन है, जस्ट आपको बताया। इसको आप जो आपके पास में फ्रैक्शन के फॉर्म में रेशियो गिवन है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म पहले बना लें। तो सिंपलेस्ट फॉर्म आप कैसे फॉर्म करोगे, ये ABC का रेशियो गिवन है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म बनाने के लिए क्या करते हैं हम, एलसीएम फाइंड करते हैं 2 3 और 4 का। अच्छा एचसीएफ आपका फाइंड करते हैं जब सिंगल फ्रैक्शन होता है, जैसे आपके पास में 24 36 है, इसको आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है, तो आप एक एचसीएफ एक नंबर चूज कर लेते हैं। वो भी उसकी रिक्वायरमेंट नहीं भी होती, उससे भी काम चल जाता है। बट आपके पास मोर देन 2 और 3 फ्रैक्शन गिवन है, मतलब 3 रेशियो गिवन, तो उसको अगर चेंज करना तो एलसीएम 2 3 4 का फाइंड करोगे, कितना आ जाएगा 12। 12 के लिए तो आप क्या करोगे, 1/2 इंटू 12 2/3 इंटू 12
3/4 इंटू 12, ये आपके पास रेशियो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2 से करेंगे तो 6, तो 6:8:9, ये आपका रेशियो आ गया। अब आप मनी नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे, आपके पास टोटल मनी पता है 276 और आपको रेशियो गिवन है, इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करनी है। सेम क्वेश्चन बन गया आपका कि आपकी मॉम के पास 600 रुपीज थे टोटल और डिस्ट्रीब्यूट करने थे 1:2:3 में। ऐसे सिमिलरली इस बार आपकी मॉम के पास 276 रुपीज है, डिस्ट्रीब्यूट करने हैं 6:7:6:8:9 रेशियो में। तो हम सॉल्व करने हैं, फर्स्ट को कितनी मनी मिली है तो 6 होगा, नीचे क्या होगा टोटल मनी, तो टोटल होगा 9 और 8 इज द 9, 8 एंड 6 इज द 14, 14 एंड 9 23 इंटू ये कितना आ जाएगा 276, कैंसिल आउट कर लें, ये 1 जा होगा कैंसिल, यहाँ पे 4 लेफ्ट होगा, 46 बनेगा, 2 जा कैंसिल, ये 72 आ जाएगा। सेकंड के लिए आप फाइंड करोगे तो सेकंड लेंथ कितनी आ जाएगी 8/23 इंटू 276। अगेन मत आप इसको कैलकुलेट करना, ये तो सेम कैंसिल होगा, 12 टाइम आएगा तो 12 बैठ जा 96। थर्ड के लिए आप चेकआउट करेंगे तो 9/23 इंटू 276। अब सॉल्व करेंगे, यहाँ पे कितना 12 आएगा 108। तो आपकी सभी लेंथ मिल चुकी है जो भी क्वेश्चन में पूछ रहा है, सभी के लिए सेपरेट सेपरेट पूछ रहा है। इसमें ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है which person got rid the highest money, तो हाईएस्ट मनी और लार्जेस्ट मनी इज द थर्ड पर्सन। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है which person get the least money, तो फर्स्ट वन इज द least money because 72। यहाँ पे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, बट आपसे पूछा गया। लास्ट क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन पे हम चेक करते हैं। 7 क्वेश्चन देखो आपसे पूछा गया है, एक ट्री की हाइट गिवन है और 3 पीसेस में ब्रेक होती है। सेम क्वेश्चन अभी जस्ट आपको मैंने बताया, ऐसे सिमिलरली ये भी क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, तो आप ट्राई करेंगे फिर वीडियो को मूव करेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम सॉल्व करते हैं। देखो हाइट गिवन है आपको, तो एच टोटल हाइट गिवन है 4.8, हमें टोटल गिवन है, रेशियो गिवन है 3:4:5 में वो ब्रेक हो जा। जैसे एक हमारे पास ये ट्री था, ये ट्री है हमारे पास, मेरी ड्राइंग नहीं अच्छी तो ये एक ट्री है सपोज दैट, इसको ब्रेक जब ये एक हाइट ये ब्रेक हो जा रहा है तो 3 पार्ट में, तो इसका जो रेशियो गिवन है 3 है, ये 4 और ये 5 में ब्रेक हो जा रहा है इस रेशियो। मुझे नहीं पता इसकी हाइट अभी कितनी है, इसकी कितनी है, इसकी कितनी, बट टोटल हमें पता है। टोटल कितनी है, टोटल हाइट इज 4.8 मीटर ट्री। तो टोटल की पता है, फर्स्ट सेपरेट सेपरेट फाइंड कर लें। फर्स्ट के लिए 3 और टोटल कितना है मेरे अकॉर्डिंग 3, 4, 7 और 5 12। क्वेश्चन में कितना है 4.8, कैंसिल आउट कर दें और 12 से करोगे इसको कैंसिल, 12 4 जा 48, पॉइंट भी है तो पॉइंट पुट करोगे, 4 3 जा 12 1.2, 1 डिजिट के बाद पॉइंट है तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट पेस्ट कर देंगे। 4/12 इंटू 48 4.8 है, कैंसिल करोगे 4 टाइम्स 0.4 तो 4 4 16 1.6। थर्ड के लिए आप चेक कर लोगे 5/12 इंटू 4.8, 3 जा 4 जा 0.4 तो 5 4 जा 20 मतलब 2.0। आपके पास ये सभी की लेंथ आ चुकी है। तो फर्स्ट पार्ट की कितने से ब्रेक हुआ था 1.2, सेकेंड इज द 1.6 एंड लास्ट पार्ट इज द 2.0। पूछ रहा है फाइंड द लेंथ, अभी सभी की लेंथ ही पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आप लैंग्वेज रिटर्न कर लेंगे क्वेश्चन में, बिकॉज आप लैंग्वेज नहीं रिटर्न करेंगे तो आपके मार्क्स कैंसिल हो जाएंगे एग्जाम में। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे हम। x⁻⁴ फाइंड करना है, नहीं सॉरी x⁻⁴ नहीं फाइंड करना है, ये फाइंड करना है आपको। गिवन है x⁻⁴ = 7:9 y⁻z। अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही समझने में तो वो आप हमारा लास्ट वीडियो देख सकता है, जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मैंने आपको लास्ट वीडियो में कॉन्सेप्ट समझा दिए थे, इसीलिए आपको हम ये क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व कर पा रहे हैं। ये x⁻y का रेशियो गिवन, y⁻z का गिवन है, हमसे पूछा जा रहा है फर्स्ट और लास्ट। इसके लिए मैंने आपको बेस्ट वे बताया था, इसके लिए एग्जाम्पल भी मैंने एक बताया था। अगर फर्स्ट टर्म्स और लास्ट टर्म पूछा जा रहा है, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कल a⁻b का और b⁻c का, और आपसे पूछा जा रहा है a⁻c, उसमें पूछा जा रहा है। और एक में मैंने एग्जाम्पल आपको कल दिया था AB BC और CD गिवन थे हमारे पास, सभी का रेशियो जैसे 3:5 गिवन था, ये 4:3 गिवन था, या 6:9 गिवन है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है a⁻d का, तो आपके लिए इन दोनों के लिए मैंने वे बताया था कि आप सभी जो फ्रैक्शन है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। जब मल्टीप्लाई करके आप चेक करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, x/y इंटू y/z इक्वल टू
y/z इक्वल टू वैल्यू पुट कर दो 7/9 इंटू 15/7। अच्छा चेक कर ले बन रहा है क्या, y से y कैंसिल, मतलब x/z हमें मिल गया जो हमें चाहिए था। x/z ये आपको फाइंड करना, तो x/z मिल रहा है, कैंसिल आउट होगा, 7 से 7 कैंसिल, अगेन 3 से कैंसिल होगा, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, तो 5/3 इसका आंसर मींस x/z कितना आ जाएगा आपका 5/3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मैं चेक कर लो नेक्स्ट पीपीटी है या नहीं है, बैक में ही चलते हैं, उसी पेज पे बता दें आपको ये क्वेश्चन, रिमूव कर लें। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते थे, मैं आपको रिमूव करके मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है आपको ए बी बी सी गिवन है, एबीसी फाइंड करना है। ये भी मैंने क्वेश्चन लास्ट में बताया था, सेम क्वेश्चन मैंने बताया था, वैल्यू चेंज की। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए ए रिश टू बी गिवन है आपको कितना 2:3, बी रिश टू सी गिवन है आपको 4:5, आपको फाइंड करना है ए रिश टू बी रिश टू सी। अगर मुझे इस क्वेश्चन में ए रिश टू सी फाइंड करना है वो आप सॉल्व कर लीजिएगा। अब ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए रिश टू सी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ए रिश टू सी फाइंड करना बहुत ईजी है, सभी को आपस में मल्टीप्लाई कर देते 2:3, मतलब यहाँ पे आप रिटर्न करते ए बाई बी इंटू बी बाई सी इक्वल टू, बी से बी कैंसिल आउट हो जाता, ए बाई सी आ जाता, और ये 2:3 इंटू 4:5 जो आप मल्टीप्लाई करते, कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं, तो 4 2 8 और 15 आ जाता। बट ये हमसे नहीं क्वेश्चन में पूछा गया, इसकी मैं नीड नहीं है, मैं इसको अलग कर देता हूँ, क्वेश्चन यहाँ से नहीं है। ये क्वेश्चन है हमारा, ए रिश टू बी है 2:3 और बी रिश टू सी है 4:5। आपसे पूछा गया है ए रिश टू बी रिश टू सी, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखो सॉल्व कर लें। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आपके पास देखो वैल्यू है, हमारे पास प्रॉब्लम क्या है ये पहले चेक कर लें। ए बाई बी गिवन है कितना 2/3 और बी बाई सी गिवन है हमारे पास 4/5। अगर मुझसे कोई पूछे ए कितना रेशियो है तो मैं बता दूंगा 2 है, बी का रेशियो कितना है 3 है और 4 है। अब मैं कंफ्यूज हो गया, 3 बी की वैल्यू 3 है या 4 है, तो 2 वैल्यू है ये पॉसिबल नहीं है, सी की वैल्यू 5 है। अब मुझे प्रॉब्लम कौन कर रहा है, बी। जो वैल्यू आपको प्रॉब्लम करती है उसे हमें सेम फॉर्म करना होता है। सेम कैसे फॉर्म कर सकते हैं, 4 और 3 की टेबल में देखो मैं क्या क्या मिलता है, 3 और 4 रिटर्न कर लो, देखो 3 की टेबल रिटर्न करो 3 6 9, इसकी 4 की रिटर्न करो 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 3 जा 12, फिर इसकी और फर्दर रिटर्न करो और ये आपका 60, कुछ मिल गया नंबर स्मॉलेस्ट 12 फॉर्म कर सकते हैं आप। क्लियर, या आप इसका एलसीएम फाइंड कर लो नंबर सेम करने के लिए, या आप ओनली थिंक कर पा रहे थे तो बहुत अच्छा था कि 12 फॉर्म कर लो, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो 3 और 4 का एलसीएम ले लेते हैं, 12 आ जाता, मीन जो नंबर फॉर्म करना है वो आपसे आ जाएगा। तो ए बाई बी कितना आ जाएगा आपके पास। अच्छा मैंने डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई इसलिए किया है बिकॉज अगर मैंने आपको बताया है इन अ रेशियो यू हैव मल्टीप्लाई सेम नंबर इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, वैल्यू विल बी नो चेंज, आपकी वैल्यू चेंज नहीं होती, इसलिए मैं दोनों पार्ट में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 4 2 जा 8 और नीचे कितना आ जाएगा 12, और अब यहाँ बी सी कितना आ जाएगा 4 3 जा 12 और सी कितना आ जाएगा 2। अब आपके पास देखो मुझसे पूछे ए कितना है तो 8, बी कितना है 12, सी कितना है 15, आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिल चुकी है सभी की, तो 8:12:15 इनका आंसर। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है डिवाइड 2060 मींस 2060 रुपीज बिटवीन 3 पीपल्स एक्स वाई जेड, और एक्स वाई और वाई जेड में रिलेशन गिवन है, सेम क्वेश्चन आपके पास था, वहां पे ए बी था, यहाँ पे सी, जैसे ये लास्ट क्वेश्चन जो मैं एक्सपी पे जाता हूँ, यही मैं सपोजेड अब इस रुपीज यहाँ पे रुपीज कुछ दे दिया था गिवन होते तो आप इसमें डिवाइड करते तो आप रुपीज डिवाइड कर सकते थे, बट ये यही सेम कॉन्सेप्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में हम यूज करते हैं। पहले हम एबीसी का रेशियोस में भी फाइंड करेंगे। तो 2060 रुपीज है, पहले तो इनको रुपीज को तो अलग ही रख दो 2060, ये रुपीज है हमारे पास टोटल। यहाँ पे कुछ रिलेशन गिवन है, तो रिलेशन गिवन है एक्स वाई जेड में सच रुपीज डिवाइड करने हैं, तो सच दैट एक्स गेट अ 3/5 ऑफ वाई, मीन्स जो एक्स है एक्स गेट द 3/5 ऑफ वाई। ये समझ में आया आपको कि मीन्स एक्स इक्वल टू 3/5 इंटू वाई, या आप y इंटू में इधर इधर आएगा डिवाइड में, मीन्स x अपॉन वाई की वैल्यू आपको गिवन है 3/5। क्लियर, मीन्स x और y का रेशियो में मिल चुका है। y z का जरा रिलेशन चेक करने क्या है, y का
x get 3/5 of what y gets and the ratio of the share of y raised to z, y और to z का भी रेशियो आपको गिवन है, y raised to z का रेशियो गिवन है 6/11। अब आपके पास कुछ प्रॉब्लम आपको नजर आ रही, यस, x की कितनी वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 5 है, यहाँ पे 6 है। अब हमारे पास y की 2 वैल्यूज हैं और z की एक ही है और x की भी एक है। प्रॉब्लम क्या कर रहा है, ऑब्वियसली यहाँ पर भी y प्रॉब्लम कर रहा है, तो y को हमें सेम फॉर्म करना होगा। 6 और 5 में ऐसा कौन सा नंबर है 6 और 5 के टेबल में जो सेम आता है, 30 है जो दोनों में आता है, या आप इसका एलसीएम फाइंड कर लो। 6 और 5 का जब आप एलसीएम फाइंड करोगे तो 30 ही आपको मिलेगा, तो 30 इज द एलसीएम। 30 फॉर्म कर लें, फॉर्म करना बहुत ईजी है। कैसे फॉर्म कर सकते हैं, इस नंबर को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो y अपॉन जेड कितना फॉर्म हो जाएगा 30/55। और यहाँ पे x अपॉन वाई में क्या करें, मुझे y को क्या फॉर्म करना है 30, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो 6 3 जा 18/30। अब देखो आपके पास वैल्यू सेम मिल चुकी है सभी की, x रिश टू वाई रिश टू जेड। x कितना है आपके पास 18, y कितना है आपके पास देन 30 एंड z विल बी 55। क्लियर, यू विल फाइंड आउट द रेशियो। अब सेम आपको क्वेश्चन में बन चुका है कि आपके पास, आपकी मॉम के पास 2060 रुपीज है एंड ही वांट टू डिस्ट्रीब्यूट 18:30:55 में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती, तो आप सभी उनकी मनी कैसे आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो आप डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे रुपीज, या मुझे ये भी बताना है। इतना इजी क्वेश्चन है आपके पास, आप इसको तो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। या हाउ टू सॉल्व, या लाइक दैट, फर्स्ट हाउ मच मनी गेट x, तो x आप रिटर्न करेंगे, x का रेशियो कितना है 3, जो वैल्यू गिवन होती है 2060 ये किसकी वैल्यू है टोटल की, तो टोटल आपका नीचे रहेगा, तो 55 प्लस 30 प्लस 18 आप इसको ऐड कर दो, टोटल कितना आ जाएगा 3 1 कैरी 5 1 6 6 3 9 और 1 10 103, तो टोटल है 103 इंटू 2060। ये कैंसिल आउट हो रहा है, देखो 103 2 जा और ये 0, 15 2 जा 36 और एक 0, कॉपी पेस्ट कर देंगे। 0 जो आपके पास पहले होता है उसको पहले रिटर्न कर लिया करो, 2 से 18 को तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। y के लिए क्या हम रिटर्न करेंगे 30 अपॉन कितना 103 इंटू 2060, कैंसिल करेंगे 20 टाइम्स। अब हमारे पास देखो कितने जीरो हैं 2 जीरो, तो रिटर्न कर लें 3 2 जा 6। y कितनी मनी मिलेगा y को 600। z के लिए सिमिलरली, तो z के पास 55 अपॉन हाउ मच 103 इंटू 2060, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 20 विल कम और 55 इंटू 20, एक जीरो कॉपी पेस्ट करेंगे, 2 5 जा 10 का जीरो, अगेन 1 कैरी, तो 2 5 जा 10 1 11 1100। तो ओवरऑल मनी फर्स्ट पर्सन को कितना मिला, x को मिला 360 रुपीज, y को मिला आपके, सॉरी x को मिला था 360 रुपीज, y को मिला 600 रुपीज और z को मिला 1100 रुपीज, एंड ओवरऑल मनी विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड 2060। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, द रेशियो ऑफ द लेंथ एंड ब्रेथ इज ऑफ द रेक्टेंगल इज दिस इफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज दिस। सेम क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट पे भी, जस्ट आपके मॉम के पास में उस पर बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। आपकी मॉम के पास में 2020 रुपीज है, इसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 7:4। क्यों करना है, देखो मैंने ऐसा क्यों कहा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, एक्चुअली पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है आपको पता है। मैं एक फिगर ड्रॉ कर दूं, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है रेक्टेंगल, तो हम मेरे अकॉर्डिंग लेंथ कितनी गिवन है 7x। इसके पास एक वेरिएबल आप लेट कर सकते हैं, अगर आपके पास में एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, एग्जैक्ट तो इसकी पेरीमीटर आप फाइंड करोगे बहुत कम आएगी, 20 तो नहीं आएगी। अगर आप इसकी देखो पेरीमीटर हम फाइंड कर लें 7 4 7 4, तो इसकी पेरीमीटर कितना आ जाएगी 7, 7 एंड 4 इज द 11 11 11 22 आ जाएगी। मेरे क्वेश्चन में तो है नहीं, 2 2 0 है, तो इसके लिए एक वेरिएबल आप ऐड कर लेंगे, ये 7x और ये 4x, तो ये कितना 7x और ये 4x। क्लियर, अब आप इसको क्या कर सकते हैं फर्दर, इसके लिए आप इसका पैरामीटर्स के इक्वल कर दो। पैरामीटर मेरे अकॉर्डिंग क्या है 2 2 0, इसका पैरामीटर हम फाइंड करें तो कितना आएगा 7x प्लस 4x प्लस, आप यहाँ पे रिटर्न कर लेंगे पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो 7x 4x 7x 4x, तो इक्वल टू कितना 2 2 0। क्लियर, यहाँ पे आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 22x इक्वल टू 2 2 0।
x इक्वल टू, ये इनटू में है, आपस में इधर आएगा डिवाइड में, 2 टू 0 अपॉन 22, कैंसिल करोगे 10 टाइम्स कैंसिल, x की वैल्यू आपको आ गई 10। मेरे पास यहाँ पे x की वैल्यू आ गई, पुट कर दें तो 7 इंटू 10 70, ये भी कितना 70, ये कितना 40, ये कितना 40, आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू आ चुकी है लेंथ और ब्रेड्थ। फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 70। मैं इसको सेकंड पे से भी आपको बता सकता हूँ, सेकंड वे से आप कैसे कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड वे से आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं बताएगा, कैसे सॉल्व करें। सेकंड वे के लिए आप ऐसे कर सकते हो, ये इसका पेरीमीटर गिवन है कितना 2 टू 0, ये इसका टोटल पेरीमीटर गिवन है। अब आपके पास में आपको बता था कि मेरे अकॉर्डिंग पेरीमीटर क्या आएगा, ये 7, ये 4, ये 7, ये 4, इसकी वैल्यू आप सॉल्व कर ले रहे थे, ये सभी वैल्यूज है, इसको सॉल्व कर लिया। मैंने एक वेरिएबल ऐड कर लिया, तो मैं अगेन रिपीट कर दे रहा हूँ इसी कॉन्सेप्ट को। एक वेरिएबल ऐड किया है तो आप आपने सभी, इसका पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, तो पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ साइड। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। आप फार्मूले से करना चाह रहे हैं तो इसको फार्मूले से कर सकते हैं। पेरीमीटर और रेक्टेंगल क्या होता है, 2l प्लस इक्वल टू गिवन है आपको 2 टू 0। तो मेरे पास लेंथ क्या है 7x और ये ब्रेथ क्या है, वैल्यू पुट कर दिया 2 टू 0। यहाँ पे रिटर्न किया है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू गिवन है 2 टू 0, ये गिवन, इसकी वैल्यू पुट किया यहाँ पे, ये फॉर्मूला रिटर्न किया मैंने, ये इसकी वैल्यू पुट की 2, और ये लेंथ कितनी है मेरे अकॉर्डिंग 7 है ना, तो 7, इसके साथ में एक वेरिएबल लेट कर ले रहे हैं। वेरिएबल आप x y z जो भी आपका मन हो आप लेट कर सकते हैं, जो लेटर आपको पसंद हो। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 11x, 11 इंटू 2 22x, और ये 2 टू 0, यहाँ पे 2 टू 0, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 टू 0 अपॉन 22, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 10। अब आप वैल्यू पुट कर सकते हो यहाँ पे, ये कितना अगेन 70, ये 70, आपसे लेंथ ही पूछी गई थी तो लेंथ की यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू इंटू 10 पे आ गई थी 70 सेंटीमीटर, मीटर में है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो मीटर, मीटर है तो ना मीटर रिटर्न करोगे, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ द 3 इवेंट्स इज द रेशियो ऑफ दिस एंड द शॉर्टेस्ट इवेंट। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। यस, सॉल्व कर लेंगे, बहुत इजी है, आपको मैंने कॉन्सेप्ट बता चुका हूं मैं पहले, डरना नहीं है। ये जो एक रिवन है उसके जो रेशियो गिवन है 4:3:5। अब ये जरा आप मुझे बता सकते हो, ये रेशियो है, फिर यहाँ पे हमें गिवन है शॉर्टेस्ट रिवन कितना 12। अभी जस्ट मैंने कुछ देर पहले बताया था कि आपको जिसकी वैल्यू गिवन है वो हमेशा नीचे रहती है वैल्यू। तो ये 12 किसकी वैल्यू गिवन है आपके अकॉर्डिंग, इसमें शॉर्टेस्ट कौन है 3 है, लार्जेस्ट कौन है 5 है, तो शॉर्टेस्ट मतलब 3 की वैल्यू गिवन है, हमें किसकी फाइंड करनी 5 की, जो फाइंड करनी है उसको रिटर्न करो। सबसे पहले लार्जेस्ट रिटर्न कर लें, लार्जेस्ट रिबन कितना होगा, लार्जेस्ट रिबन, तो लार्जेस्ट रिबन कितना है मेरे अकॉर्डिंग 5, हमें यहाँ पे नीचे 5 3 8 और 4 12 रिटर्न कर दें, नहीं 5, बिकॉज हमें टोटल लेंथ नहीं गिवन है। अगर टोटल लेंथ ये होती 12 सेंटीमीटर, इफ 12 इज द टोटल लेंथ, तो आप रिटर्न करते नीचे 12, बट ये 12 है नहीं, 12 क्या है शॉर्टेस्ट है, शॉर्टेस्ट क्या है मेरे अकॉर्डिंग 3, तो नीचे क्या रिटर्न करोगे 3 इंटू 12, 3 4 जा 12, 5 4 जा 20। तो ये उसके लिए है अगर कोई स्टूडेंट लर्न कर ले रहा है कि नीचे हमेशा रेशियो को सम करके रिटर्न करते हैं, तो उससे आपका कॉन्सेप्ट रॉन्ग हो जाएगा। इसी क्वेश्चन पे मैं आपको एक और क्वेश्चन बताता हूँ। जैसे एक पर्सन है लाइक दैट मीठी मीठी के पास में मीठी रेस टू डी, ये 2 पर्सन है, इनका जो रेशियो है 3:5 है, 2 पर्सन है, इनका रेशियो है जो 3:5 में है रेशियो। अगर मीठी के पास में 100 रुपीज है, मीठी के पास में 3000 रुपीज है, तो पूछना चाह रहा है क्वेश्चन हाउ मच मनी डी है, दीदी के पास में कितनी है मनी। तो अगर उनके पास मनी कितनी है इसके लिए आप क्या करेंगे, तो सिमिलरली हमें किसके लिए फाइंड करना है, रीति के लिए, रीति के लिए आप रिटर्न करेंगे 5 फाइंड करना है, वैल्यू में किसकी गिवन है 5,
और 3 8 नीचे रिटर्न करेंगे? नो, बिकॉज आई हैव नॉट गिवन द प्रोवाइडेड द टोटल मनी। टोटल मनी नहीं गिवन है, मुझे वैल्यू गिवन है मीठी की, तो यहाँ पे नीचे रेशियो रहेगा मीठी का कितना 3। क्लियर? और यहाँ पे कितना होगा 3000। कैंसिल आउट करेंगे, ये 1000 टाइम कैंसिल आउट होगा, 5000 इज द आंसर। तो यहाँ पे मीठी के पास कितने रुपीज है 3000 एंड दीदी के पास में कितना रुपीज है 5000 रुपीज। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइड ऑफ ए ट्राइंगल इन द रेशियो ऑफ दिस इज द शॉर्टेस्ट साइड। सेम क्वेश्चन है, आप इसको मुझे सॉल्व करके आप बताएंगे। अभी जस्ट आपको मैंने बताया शॉर्टेस्ट साइड आपको गिवन है, तो हम पहले तो फर्स्ट साइड तो फाइंड कर लें। फर्स्ट साइड क्या है 2 अपॉन शॉर्टेस्ट साइड गिवन है कि कौन से गिवन है शॉर्टेस्ट, आपके लिए शॉर्टेस्ट कौन सी है 2। तो मीन 2 की ही वैल्यू में गिवन है, तो नीचे कितना रहेगा 2 इंटू 6, 2 3 जा 3 2 जा 6 आ जाएगा। सेकेंड फाइंड कर लें 3 अपॉन नीचे क्या रहेगा 2 जिसकी वैल्यू में गिवन है 6, 2 3 जा 6, तो उससे कितनी आ जाएगी 9 सेंटीमीटर। थर्ड साइड फाइंड कर लें 4 अपॉन 2 इंटू 6, 2 3 जा 6, 4 3 जा 12। सभी की लेंथ आपको मिल चुकी है, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। नीचे हम 4 3 7 और 2 9 क्यों नहीं रिटर्न कर रहे हैं, आपको क्लियर हो रहा है? बिकॉज सम ऑफ द साइड्स नहीं गिवन है, हमें शॉर्टेस्ट साइड गिवन है। शॉर्टेस्ट इसमें क्या है 2 है शॉर्टेस्ट, तो 2 की वैल्यू गिवन, इसलिए हम नीचे 2 रख रहे हैं। क्लियर? तो हमें सभी की वैल्यू मिल चुकी है। ट्राइंगल है, फॉर्म कर लो ट्राइंगल। एक साइड है 6 सेंटीमीटर, दूसरी है 9 सेंटीमीटर और थर्ड है 12 सेंटीमीटर। पैरीमीटर किसी भी 2D फिगर का आपको पैरीमीटर फाइंड करना है, तो पैरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो सम ऑफ ऑल साइड का मतलब है ये ए बी सी, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब वैल्यू पुट आउट कर दो 6 प्लस 12 प्लस 9, दिस विल बी आ जाएगा 18 एंड 9 इज द 27। तो पैरीमीटर क्या आ जाएगा 27। इसी में अगर आपसे लार्जेस्ट साइड पूछता तो कौन सी है आप बता देते? अकॉर्डिंग टू मी लार्जेस्ट साइड देखो, रेशियो के अकॉर्डिंग देखो लार्जेस्ट साइड कौन सी है आप बता देंगे? या लार्जेस्ट कौन सी है 4, 4 की वैल्यू फाइंड करनी, तो 4 अपान आप कर लेते हैं कितना 2 इंटू 6, आपने फाइंड किया ये 12 सेंटीमीटर। क्लियर? नेक्स्ट इसको ओरली सॉल्व करके बता दें, ओरली कैसे कर सकते थे? इस क्वेश्चन को आप ओरली भी समझ पा रहे हैं। देखो ये गिवन इन अ ट्राइंगल ऑफ ए ट्राइंगल व्हिच रेशियो इज द 2:3:4, इफ द शॉर्टेस्ट साइड इज दिस इज द ट्राइंगल। तो मुझे पता है जो साइड का रेशियो गिवन है 2:3:4। शॉर्टेस्ट साइड कितनी गिवन है? शॉर्टेस्ट साइड 6। आपके अकॉर्डिंग शॉर्टेस्ट इसमें कौन सी है 2, तो 2 की वैल्यू 6 कैसे फॉर्म हुआ होगा 3 से मल्टीप्लाई करने, मैं सभी को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 3 जा 9 और 4 3 जा 12 आ गई आपकी सभी साइड्स। पैरीमीटर फाइंड करना है, सम कर दो सभी को, कितना आ गया 27। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बट आप इस मेथड को स्कूलिंग में अप्लाई नहीं करेंगे, आप अपने एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे। जो लास्ट टाइम सभी फर्स्ट वे बताया गया है उसी से सॉल्व करेंगे, ऐसे मत सॉल्व कर दीजिएगा। ये क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव में आता है, आप में मल्टीपल चॉइस में आता है, तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? बट आपको इससे आंसर पता रहेगा, जिससे आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर याद आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। The height of the student increase in the ratio of 2:3. The height of present is 140. What is the new height? तो न्यू हाइट आपके अकॉर्डिंग का रेशियो 2:3 है, न्यू हाइट आपके अकॉर्डिंग कौन सी होगी 3 होगी ना। तो हमें न्यू हाइट फाइंड करनी है, मतलब 3 की वैल्यू चाहिए। और ये नीचे 2 रिटर्न करें या 5, तो 2 रिटर्न करेंगे बिकॉज प्रेजेंट एज गिवन है, टोटल नहीं गिवन है। तो 2 की वैल्यू गिवन है हमें 3/2 इंटू यहाँ पे रिटर्न कर देंगे आप न्यू हाइट। क्लियर? आप लैंग्वेज रिटर्न करेंगे एग्जाम में, अब 140 इसको 70 आ जाएगा, 7 3 21। न्यू हाइट इज द 210 सेंटीमीटर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। रवि लॉस्ट इज द वेट इज द 5:3। रवि का जो वेट था पहले 5 था, अब 3 हो गया है, तो लॉस हो रहा है वेट का। पहले 5 जो भी था 5 किलोग्राम में, और अब उनका 3 किलोग्राम। आपके पास ओरिजिनल वेट कितना है, मतलब ओरिजिनल ये है, न्यू पूछा जा रहा है,
न्यू पूछा जा रहा है मतलब 3 की वैल्यू, तो इसके लिए 3 पूछा जा रहा है, 3 ऊपर 9 नीचे 5 इंटू 18, कैंसिल कर दो 16 टाइम्स 16 3 जा 40। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग दिस वन। फिल इन द ब्लैंक्स टू रेशियो का कंपेयर करना है, तो 9:15 गिवन है, 8/20 गिवन है। आपके पास टू मेथड्स मैंने लास्ट में बताया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 9 इंटू 20 करोगे तो 180 और 15 इंटू 8 करेंगे 120। विच वन इज ग्रेटर, दैट वन, तो दिस पार्ट इज ग्रेटर। आप सीधे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। तो सेकंड क्वेश्चन में बता दूं 18 और 12 और ये है 54 और 36। मल्टीप्लाई करोगे आप इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर आएगा ये इधर जाएगा, तो 18 इंटू 36 चेक कर लो कितना होता है, और 12 इंटू 54 चेक कर लो। या आप क्या कर सकते हो, इसको थोड़ा स्मॉल, इतने बिग नंबर है इसको स्मॉलेस्ट बना दो फ्रैक्शन में। तो स्मॉलेस्ट कैसे बन सकता है, ये 6 से डिविजिबल कर दो, देखो ऐसे कर सकते हैं आप इतनी बिग वैल्यू मल्टीप्लाई नहीं करना चाह रहे हो तो आप ऐसा कर लो, 54 36 है उसको स्मॉल कर लो, 6 से करेंगे, 6 2 जा 12 6 3 जा 18, 6 से डिवाइड कर दिया तो 3/2 आएगा। आपको याद होगा कि फ्रैक्शन में अगर रेशियो में सेम नंबर से मल्टीप्लाई एंड डिवीजन करने पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है फ्रैक्शन पे। मैंने क्या किया है, 18 को 6 से डिवाइड कर दिया और 12 को भी 6 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे आ गया 3 और नीचे आ गया 2, ये न्यू फ्रैक्शन मेरा बन गया। इसमें भी क्या किया है मैंने, 18 से डिविजिबल कर देंगे। क्या आप स्मॉल स्मॉल नंबर से डिविजिबल करके चेक कर सकते हैं, 3 जा और यहाँ पे 2 जा, तो 3/2 यहाँ पर भी आ जाएगा, तो बोथ आर द सेम, ये दोनों क्या है फ्रैक्शन सेम है। अगर नहीं करना चाहते थे स्मॉलेस्ट तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, 18 6 जा 108, 8 होगा 10 कैरी, 18 3 जा 54 और 10 64, ये आ जाएगा। यहाँ पे 50 कितना था, 54 इंटू 12 करोगे तो 12 4 जा 8 48 4 कैरी, 12 5 जा 60 और 4 64 आ रहे हैं दोनों सेम। यहाँ से भी आप बता सकते थे कि बहुत फ्रैक्शन है इक्वल। क्लियर, आप इससे सॉल्व कर लेंगे, ये भी बेस्ट वे है। और सेकंड वे आपको एलसीएम मेथड से भी बताया गया है। एलसीएम मेथड से कैसे, आप डिनोमिनेटर को सेम कर लीजिए, जब आपके पास डिनोमिनेटर सेम होगा तो आप कंपेयर करना पॉसिबल है। जैसे मैंने आपसे पूछा था कि कल 3/5 है और इसको आप 4/5 से कंपेयर कर सकते हो, तो यस डिनोमिनेटर विल बी सेम, व्हिच फ्रैक्शन इज ग्रेटर, दैट वन। अगर 1/2 है और यहाँ 3/2 है तो व्हिच फ्रैक्शन इज ग्रेटर, डिनोमिनेटर विल बी सेम, कंपेयर कर लेंगे। बट आपसे अगर हम पूछ रहे हैं 3/5 और 4/8 तो आप नहीं बता पाएंगे व्हिच फ्रैक्शन इज ग्रेटर। उसके लिए आपको क्या करना होगा, डिनोमिनेटर मस्ट बी सेम, तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 5 और 8 का एलसीएम चेक करोगे तो कितना आएगा 40, तो 3 इसको 40 फॉर्म कर दो, 8 से मल्टीप्लाई करोगे इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 4/8 इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इससे ये 40 देखो नीचे बन गया है, ये आपका आ गया 24/40, यहाँ पे 20/40, विच वन इज ग्रेटर, दैट वन, तो ये आपका ग्रेटर हो जाएगा और लेस हो जाएगा। आप सॉल्व कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन सिमिलरली, बहुत सेम है। नीचे क्वेश्चन पूछा गया है, राइट द रेशियो इन ऑर्डर टू लीस्ट टू ग्रेटर, लीस्ट टू ग्रेटेस्ट। लीस्ट टू ग्रेटेस्ट को किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है, मतलब स्मॉलेस्ट टू बिग। स्मॉलेस्ट टू बिग का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में इन रेशियो को अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर आप फ्रैक्शन चैप्टर में पढ़ चुके होंगे, असेंडिंग ऑर्डर इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मतलब होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, असेंडिंग मतलब इंक्रीजिंग, ऐसे ऐसे रन करेगा फिर ये बिग होता जाएगा नंबर। और डिसेंडिंग डी फॉर डाउन, डिसेंडिंग मतलब डी फॉर डाउन, डाउन होता जाएगा, ऐसे ऐसे चलेगा फिर डाउन हो जाएगा। क्लियर, तो हमें क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। तो फर्स्ट फ्रैक्शन गिवन है, फर्स्ट रेशियो गिवन है कितना 5/8, 5:8, मैंने 5/8 रिटर्न कर लूँ, इसको 3/16 और ये है आपका 5/5। क्लियर, ये आपके पास 3 फ्रैक्शन आ चुके हैं, 3 रेशियो। अब हम क्या करें, इसको डिनोमिनेटर सेम कर लें, या आप 1/1 कंपेयर करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो, बट अकॉर्डिंग टू मी बेस्ट वे इज द डिनोमिनेटर सेम। जब मोर देन आपके पास 2 फ्रैक्शन हुआ है तो आप डिनोमिनेटर सेम करके कर लें, वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए यहाँ पे क्या बन सकता है नंबर, तो 8 एलसीएम क्या आएगा 5, और इन सभी का जब आप एलसीएम फाइंड कर लोगे, सभी का एलसीएम जब आप फाइंड करेंगे तो 80 विल बी आंसर एलसीएम। आप सॉल्व कर लीजिएगा। क्लियर, देन डिनोमिनेटर विल बी सेम। देन आप क्या करेंगे 5/18, 80 कैसे बन सकता है, 10 से मल्टीप्लाई कर दो इसमें, यहाँ पे 3/16, ये 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 80 बन जाएगा 15/5 इंटू 16 इंटू 16, ये आपका आ जाएगा 50/80।
ये 15/80, ये आपका आ जाएगा 80 तो नीचे होगा ही, और 16 और 15 6 जा 90 का 0, 9 कैरी, 5 15 1 जा 15 और 9 इज 20। विच वन इज ग्रेटर? सबसे बिग वैल्यू कौन सी है? ये फ्रैक्शन है, फिर आपका ये है, फिर ये। तो सबसे पहले क्या रिटर्न करना है? इन ऑर्डर टू द लीस्ट टू ग्रेटर। सबसे स्मॉल कौन सी है? 15/18 मतलब 3/16 सबसे स्मॉल। दूसरे प्लेस में कौन सा था? 5/8। थर्ड पे कौन सा है? 15/5। क्लियर? किसी को प्रॉब्लम? ये आपका रेशियो है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे जो पूछा गया है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4:3। इसका भी आप सॉल्व कर लेंगे ये क्वेश्चन। या हाउ टू सॉल्व दैट क्वेश्चन? सेम एज फर्स्ट वन, सेम रिटर्न करना है 4/3, 6/5, 11/9। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से मत सॉल्व किए करना आप इसको डिनोमिनेटर सेम ही कर लेना, जिससे आप इजीली कंपेयर कर पाएंगे। तो आप डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करेंगे? 5 3 5 9 का एलसीएम फाइंड कर लोगे। इसका आपका एलसीएम कितना आ जाएगा? 45। योर एलसीएम विल बी 45। मैं ओनली कैसे बता देता हूँ इसका एलसीएम 45 आएगा, आप भी बता सकते हैं। देखो चेक करो, 3 से है, 3 एलसीएम है, और 3 और 9 ये टेबल है आपस में, तो बिग नंबर एलसीएम हो गया मेरे अकॉर्डिंग 9। अब मैं समझ गया कि 3 की टेबल में 9 आता है और 9 की टेबल में 9 आता है, यहाँ तक तो सही है, बट 5 की टेबल में नहीं आता। तो मैंने चेक किया, इसको डबल कर दिया तो 18 चेक किया तो 18 भी 5 में नहीं आता। फिर से अगेन डबल, फिर से इसको ट्रिपल किया इस नंबर को, अगेन इसको 3 जा करके देखा तो 27 में भी नहीं आ रहा है। फिर मैंने 4 जा करके देखा, फिर 5 जा किया तो मुझे पता हुआ 45 में आता है। तो 45 इज द एलसीएम, 45 में सभी नंबर्स में आ रहा है। आप इसको इतना टाइम वेस्ट करने के प्लेस पे एलसीएम फाइंड कर लो, बहुत इजी फाइंड करना। कैसे फाइंड करते हैं एलसीएम? अभी जस्ट बताया था, 3 5 9 आप रिटर्न करोगे, 3 से करोगे 1 5 और ये 3 जा, अगेन 3 से करोगे 1 5 और 1, अगेन 5 से करोगे तो 1 1 1, 3 3 जा 9 9 5 का 45, तो 45 इज द एलसीएम। अब कोई प्रॉब्लम नहीं, बेस को आप 45 बना सकते हैं, 3 × 15। किसी को ये तो प्रॉब्लम नहीं आ रही है कि नीचे हम वैल्यू मल्टीप्लाई किस किस नंबर से करेंगे? 5 से 45 बनाना है, 5 9 जा 9 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे 5 से करना है। हाँ, किसी को अगर ये प्रॉब्लम आ रही है कि नीचे बेस में हमें जैसे 45 तो बना लिया मैंने, अब किस किस नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है, तो जो आपका ये नंबर है उसी से आप उसको डिविजिबल कर दिया करो। 3 को 45 से करोगे तो 15 टाइम डिविजिबल होगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो 15 से देखो किया है। यहाँ पे 5 से इसको जब करेंगे 5 9 जा 45, तो 9 से किया है। यहाँ पे 9 से इसको जब आप डिविजिबल करोगे तो 5 टाइम, तो 5 से किया। तो 15 4 जा इधर 60/45, यहाँ पे 9 6 जा 54/45, अगेन इज द 55/45। विच वन इज द ग्रेटेस्ट? ग्रेटेस्ट टू लीस्ट आपको रिटर्न करना है, तो सबसे स्मॉल नंबर कौन सा है आप चेकआउट कर सकते हैं फ्रैक्शन। 6/5 इज द स्मॉलेस्ट, फिर उससे भी कौन सा होगा? 11/9, देन 4/3। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो बिटवीन द टू नंबर्स इज 11:9 इफ द सम ऑफ द दीज टू नंबर्स इज 40। यहाँ पे देखो सम गिवन है एंड व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। ये देखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एमसीक्यू है। यहाँ पे आप जो आपको मेथड बेस्ट लगता है, ओर्डली मेथड आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं देखो ओर्डली सॉल्व करके आपको बता रहा हूँ। द रेशियो बिटवीन द टू नंबर 11 और 9 का रेशियो में गिवन है, सम 40 गिवन। मेरे अकॉर्डिंग सम कितना होगा? 20। 20 की वैल्यू कितने गिवन है? 40। कैसे बनी होगी? 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने। तो मेरे अकॉर्डिंग ये भी नंबर 2 टाइम्स कर दो, बस नंबर आ गए आपके पास 22 और 9 2 जा 18। आपस में क्या करना? प्रोडक्ट कर दिया, मल्टीप्लाई करके चेक कर लें। 18 2 जा 36, लास्ट डिजिट 6 आ रहा है, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आप मल्टीप्लाई कर दो, 396 इज आंसर। बट यही सेम क्वेश्चन अगर आपका मल्टीपल चॉइस में नहीं आ रहे हैं ऐसे क्वेश्चन, तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो मैं आपको बता दूं। क्लियर? ईच नंबर आपको फाइंड करना है, सम गिवन है। तो फर्स्ट नंबर आपको पता है, फर्स्ट नंबर हम फाइंड कर लेंगे 11। फर्स्ट नंबर के लिए 11, नीचे क्या रिटर्न करेंगे? 11 और 9 20 या 9, तो 20 रिटर्न करेंगे। देखो साफ साफ रिटर्न है
सम ऑफ द टू नंबर्स, सम गिवन है में इस बार 40 क्या है, सम है, तो सम नीचे रिटर्न करेंगे। सम कितना 20 इंटू 40, कैंसिल करें 2 टाइम्स तो 11 टू जा 22 आ गया फर्स्ट नंबर। सेकेंड नंबर के लिए 9 नीचे क्या होगा 20 इंटू 40, 2 जा कैंसिल होगा, 9 टू जा 18, सेकेंड नंबर इज 18। फाइंड क्या करना आपको, प्रोडक्ट, तो 22 इंटू 18 प्रोडक्ट आप फाइंड करोगे तो 396। ये आप रिटर्न कर लोगे, द फर्स्ट नंबर विल बी दिस, सेकेंड नंबर विल बी दिस एंड द प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया ऑफ 3 flats ABC are in ratio of this if the difference in the area of flat C and flat A is 270 and what is the area B। इस क्वेश्चन को भी आप ओरली सॉल्व कर सकते हैं। देखो मुझे पता है 5 6 और 7 8 का रेशियो गिवन है, ये ए की एरिया, ये बी की और ये सी की। आपको गिवन है द डिफरेंस ऑफ द एरिया ऑफ फ्लैट ए और सी, ए और सी, ए और सी का डिफरेंस 8 और 5 का डिफरेंस 3। मेरे अकॉर्डिंग 3 है एरिया ना, ए और सी के डिफरेंस। क्वेश्चन में कितनी है 270, कितने टाइम्स 3 9 जा 0, 90 टाइम्स इंटू 90 हुआ है, सभी को 90 से मल्टीप्लाई कर दो। 90 से मल्टीप्लाई करना है जी, 0 तो कॉपी पेस्ट कर लो, 9 5 जा 45, फर्स्ट की एरिया 450, सेकंड की 9 6 जा 54, 540, 8 9 जा 72 और एक 0 कॉपी पेस्ट करना है। तो सभी की एरिया मिल गई, जो भी आपसे पूछ रहे हैं, बी की पूछ रहे थे 540, तो मैं बी की फाइंड कर लेता। बट ऐसे आप एग्जाम में नहीं सॉल्व कर सकते, मल्टीपल चॉइस में सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि उसमें एक्सप्लेनेशन नहीं देना है। इसके लिए आप क्या करेंगे, आपके पास बेस्ट वे है, उसके लिए आप क्या करेंगे, बेस्ट वे के लिए आपके पास रेशियो गिवन है, देखो 5:6:3। हमें फाइंड करना बी की वैल्यू, बी की लेंथ कितनी, बी की एरिया कितनी, तो 6 तो रिटर्न ही करोगे। जो फाइंड करना विच वैल्यू हैव नीड टू फाइंड आउट दैट वैल्यू मस्ट बी इन न्यूमरेटर पार्ट। हमेशा जो वैल्यू आपको फाइंड करना है वो न्यूमरेटर पार्ट में ही रहेगी, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब आपके पास देखो हमें जो वैल्यू गिवन है 270, ये किसकी वैल्यू गिवन है, उसको हम नीचे रिटर्न करते हैं। ये किसकी वैल्यू गिवन है, ए और सी का डिफरेंस, तो मेरे अकॉर्डिंग ए और सी का डिफरेंस कितना आएगा 3, मतलब 3 की वैल्यू गिवन है, तो 3 नीचे इंटू 270। सॉल्व कर लें, 3 से 3 90 टाइम्स और 9 6 जा 54, 504 एरिया है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर जो भी यूनिट हो, अगर यहाँ पे कोई यूनिट नहीं गिवन है तो नो यूनिट, 540 इज द एरिया। आप भी अगर इसी क्वेश्चन में सी की एरिया पूछ लेता तो आप क्या करते हैं, कुछ नहीं करना था, 8 अपॉन टोटल इज द 3 गिवन था यहाँ पे और यहाँ पे 270। अब आपको समझ में आ गया होगा कि नीचे कैसे वैल्यू, डिनोमिनेटर में वैल्यू कैसे पुट कर रहे हैं। एरिया हमेशा स्क्वायर और मीटर स्क्वायर में होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर। ए की भी फाइंड कर सकते हैं आप एरिया, 5/2 इंटू 270, सॉरी 3 है यहाँ पे, 3 से कैंसिल करेंगे 90 आएगा, 9 5 जा 540, 9 5 इज द 45, तो 45 0 450। क्लियर। तो ऑप्शन आपका इसमें कौन सा, बी पूछ रहे थे हमसे, पहले ही आंसर आ चुका था, ये है ये ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आई थिंक लास्ट क्वेश्चन इज दैट वन। A total of 91 boys are seated in a 3 row. The ratio between the number of boys seated in the first and second row is this, and the ratio of the number of boys seated in the third row, second and third row। ये भी मैं क्वेश्चन आपको बता चुका हूँ। सिमिलरली ए और बी का रेशियो गिवन है, सॉरी ऐसे गिवन है, फर्स्ट इज टू सेकेंड रो, फर्स्ट और सेकेंड का रेशियो 5:2 गिवन है और सेकेंड इज टू थर्ड का रेशियो गिवन है 1:2। प्रॉब्लम क्या है आपके पास, प्रॉब्लम हमें है कि फर्स्ट और सेकंड यहाँ पर आप रिटर्न कर लें 5/2 और सेकंड और थर्ड क्या है 1/3। प्रॉब्लम मेरे पास है ए कितना है 5, सी कितना है 3, बट बी प्रॉब्लम कर रहा है, मतलब सेकंड प्रॉब्लम कर रहा है 1 बी और 2 बी। अब हम क्या कर सकते हैं, सेम बनाना है, सेम बनाने के लिए इस टर्म्स को केवल 2 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि 1 और 2 का एलसीएम 2 ही आएगा, तो इसको ये करेंगे तो आपका 2 और ये 6 बन जाएगा, मतलब सेकंड और थर्ड। अब देखो जरा सेम हो गई वैल्यू, ये कितना है, मतलब फर्स्ट सेकंड और थर्ड अब रिटर्न कर लें, बीच भी अब तो प्रॉब्लम नहीं है। 1 कितना है 5, बी कितना है 6, यहाँ पर भी 6, बी कितना है सॉरी 2,
अपने 1 से मल्टीप्लाई 2, सी कितना है मेरे पास 6, सी 6 है। ये आपके पास रेशियो आ गया एबीसी का। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पास 91 क्या है ना, 3 रो टोटल गिवन इस बार 91 इज टोटल। यहाँ पे मम्मी के पास जो टोटल पैसे होते थे वो गिवन है टोटल, तो इस बार डिनोमिनेटर में टोटल रिटर्न किया जाएगा। हाउ मेनी बॉयज आर सीटेड इन सेकंड रो, सेकंड रो के लिए आप क्या करोगे, सेकंड की वैल्यू, सेकंड रो में कितने सीटेड है 2, नीचे क्या आएगा टोटल, बिकॉज 91 क्या है टोटल वैल्यू विल बी गिवन, तो ऑलवेज टोटल आप रिटर्न करोगे। अगर जिसकी वैल्यू गिवन है उसका रेशियो फाइंड करना है आपको, वो हमेशा डिनोमिनेटर में रहता है। 6 और 2 8 और 5 13, यहाँ पे 91, 7 टाइम्स 7 2 40, क्या है 14 बॉयज या 14 स्टूडेंट्स आर seated in a row. Clear? Option B is the correct option. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। या आपकी 7 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी हैं। ऐसे ही महत्वपूर्ण सॉल्यूशन के लिए हमसे जुड़े रहें, लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। धन्यवाद।